कब्रिस्तान कितना डरावना जगह होता है ना। इंसान दिन में भी नहीं जाना चाहते तो रात की दूर की बात है। तो सोचिए, ऐसे ही कब्रिस्तान जो हद से ज़्यादा डरावना है, सुनसान इलाका में है, और यही जगह कोई आखिर फंस जाए तो क्या होगा। ये स्टोरी मेरी ही नानी ने मुझे बताया है, जो उनके देवर के संग हुआ था। उनके देवर का ज़्यादा उम्र नहीं था, 20 से 25 साल के थे वो, पर उनके साथ कुछ ऐसा बीत गया जो आज तक वो नहीं भूल पाए, और वो अब नॉर्मल भी नहीं है। मेरी नानी तो और मेरे बीच नहीं रही, पर लेकिन उनका देवर अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कभी नहीं जाना चाहते। तो चलिए ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है, पर अभी भी लगती है कि बहुत नई है। तो ये ऐसी कहानी है जो सुनकर आप लोग कभी कब्रिस्तान के पास से गुजरना नहीं चाहेंगे। तो ये तब की बात है जब मेरे नानी के जो देवर है, उनका जो दोस्त है उसका डेट हो गया था, और वो उनका बहुत बेस्ट फ्रेंड था। वो अचानक से उनका डेट हो गया था, वो कुछ बीमारी की वजह से। तो वो बहुत अपसेट हो गए थे। जब उनको दफनाने के लिए लेके गए तो वो दफना करके सब वापस आ गए, पर वो वहीं रह गए। वो अपने दोस्त को भूल भी नहीं पा रहे थे, और बता रहे थे कि तुमने क्यों ऐसे किया, क्यों ऐसे मुझे छोड़ के चले गए, ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम। अब हम किसके साथ रहेंगे, किसके संग बात करेंगे। पर वो छोड़ के तो अब चले गए, कुछ नहीं हो सकता। तो वो कब्रिस्तान में ही ना, दूर में एक ना हवेली टाइप का घर था, बहुत पुराना। मतलब किसका था ये नहीं पता, पर वो बहुत 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 ज़्यादा पुराना था। तो वहाँ पर से ना एक अजीब सा आवाज़ आने लग गया था, अजीब सा आवाज़। जो वो बोल रहे थे कि ये अजीब सा आवाज़ आते आते खूब ज़ोर से चिल्लाने का आवाज़ आने लग गया। ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़ोर से कोई चिल्ला रहा है। तो वो डर गए कि ये कब्रिस्तान के पास में ही घर है, ये हवेली बहुत ज़्यादा टूटा लग रहा है, पर यहाँ पर मतलब कौन रहता है, इतना पुराना हवेली में कौन रहता है। हो सकता है कि पुराने लोग रहते होंगे जो अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते कहीं भी। तो वो जब उस साइड गए ना, तो उनको अजीब सा खटखट 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 का आवाज़ आने लग गया। तो वो सोचे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो वो ऐसे जगह खड़े थे, वो एक खिड़की के पास खड़े थे, तो खिड़की के पास से खटखट का आवाज़ आ रहा था। तो वो बोले कि ऐसे आवाज़ आ रहा है, कोई है क्या। तो खिड़की खोलने का कोशिश कर रहे थे, पर वो खुल नहीं रहा था। लगा के खोलने का कोशिश कर रहे थे, पर वो खुल नहीं रहा था। पर अचानक से अंदर से ही किसी ने कोई खिड़की खोलने लग गया, और वो सामने ही खड़े हैं, कोई खिड़की खोलने लग गया, पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। वो खिड़की कोई खोल रहा है, पर कोई नज़र भी नहीं आ रहा है वहाँ पर। कौन खोल रहा है खिड़की उनको बिल्कुल नहीं पता, पर लेकिन वो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। वो सोच रहे हैं कि शायद हवा से खुल गया होगा, पर हम इतना कोशिश कर रहे हैं खोलने के, पर हवा कैसे हो सकता है, मतलब कैसे खुल सकता है, हवा भी नहीं चल रहा है, कैसे खुलेगा वो खिड़की। शायद हो सकता है कि हम खोलने की कोशिश करते होंगे और वो अटक गया होगा तो खुल गया, पर उनको ऐसे लग रहा है कि वहाँ कोई है, पर लेकिन कौन खिड़की खोला उनको ये नहीं पता। तो वो बहुत देर वहीं खड़े रहे। उनको एक अजीब सा अलग से एक महसूस होने लगे कि उनको कोई देख रहा है, पर उनको नहीं नज़र आ रहा है, पर उनको लग रहा है कि उनको कोई देख रहा है। तो वहीं पर ही खड़े थे वो। फिर अचानक से दूर से बहुत ज़ोर से चिल्लाने का आवाज़ आने लग गया, बहुत ज़ोर। तो वो दौड़ के गए। वो कब्रिस्तान इतना बड़ा था ना कि उसमें जंगल भी बसा हुआ था। तो उनको ना दूर से, एकदम दूर से ना, कोई ना ऐसे लग रहा है कि कोई कफन पहना हुआ है, कोई दो इंसान खड़ा है, ऐसे लग रहा है कि कोई कफन पहन के खड़ा है। तो ये बोल रही है कि इतना सादा ड्रेस में दूर में कौन खड़ा है। क्रिश्चियन का जितना भी होता है वो ब्लैक ड्रेस में सबको ये करते हैं, ये वाइट ड्रेस में कौन खड़ा है। तो वो बहुत देर वहीं खड़े रहे। मतलब मेरे नानी को, देवर को एक साई देखे ही जा रहे थे। वो बोल भी रहे थे, कौन है आप लोग कौन है वहाँ पर, आप लोग को कहीं आप लोग भटक गए क्या, आप लोग यहाँ पर जंगल में फंस गए क्या।
वो लोग कुछ नहीं बोले, वो लोग चले गए, चुपचाप चले गए, वो लोग कुछ भी नहीं बोले। और वो ना उसको वो रात हो गया तो क्या हुआ पर, लेकिन उसको ना पूरा देख पा रहे थे क्योंकि ना वो फुल मून नाइट था, चांदनी बहुत रोशनी था चांद में, वो देख पा रहे थे कि हाँ कोई वहाँ पर है। ठीक है, तो वो इतना मतलब ठंडा के टाइम था, वो ठंड के टाइम था, बादल में इतना पूरा कुआसा, ठंड के टाइम था। तो अचानक से बिजली खरीदने लग गए और अचानक से बारिश आने लग गया, और अचानक से बारिश आने लग गया। वो सोचने लगे कि ठंडा के टाइम है, ठंडा का टाइम में ये बारिश कैसे होने लग गया। ऐसे टाइम था दिसंबर से जनवरी के टाइम था, बारिश कैसे हो सकता है। पर आजकल नहीं पता, शायद हो सकता है कुछ भी। तो वो क्या किए ना, वो इधर उधर, वो बहुत दूर आ गए थे, आवाज़ सुनते सुनते बहुत दूर आ गए थे। तो क्या किए, वो इधर उधर दौड़ने लगे, वो दौड़ते रहे। हालांकि ऐसे भी चांदनी रात था तो वो सब देख पा रहे थे। चांदनी रात ऐसे होता है कि सब नज़र आ जाता है, जो बड़ा बड़ा जंगल उंगल होता है, जो खुला इलाका होता है, वहाँ पर सब नज़र आता है। तो वो दौड़ते क्या किए, वही घर के पास आके रुक गए, वही हवेली के पास वापस से आके वहीं पर ही रुक गए। अब वो सोचने लगे कि बारिश बहुत ज़ोर हो रहा है, हम भीज रहे हैं, अंदर जाए या ना जाए, ज़्यादा देर आखिर यहाँ खड़े रहेंगे तो हम मतलब बीमार पड़ जाएंगे। और वो उनका दोस्त का कब्र का है, वो भी वो भटक गए। तो वो क्या किए ना, सोचते सोचते क्या किए, वो अंदर चले ही गए। जब वो अंदर गए ना तो गेट बहुत आसानी से खुल गया था, ऐसा लग रहा था कि उनके लिए किसी ने गेट खोल के रखा है। तो जैसे ही वो अंदर गए ना, तो हवेली तो बहुत बड़ा होता है, तो दूर में से एक गेट खुलते हुए उनको नज़र आया। तो बोले कि शायद हो सकता है कि ये घर पे कोई होगा, पर वहाँ कोई नहीं था। वो गेट खोले ना तो अजीब सा, वो घर में से ना अजीब सा लाइट आ रहा था, अजीब सा लाल कलर का लाइट था, अजीब सा। तो वो ना डर रहे थे कि ये ऐसे तरह मतलब लाइट आ रहा है, और ना अंदर से ना कुछ अजीब सा चबाने का ऐसे लग रहा है कि कुछ खा रहा है, कोई चबा रहा है, कच्चा मांस जैसे लोग खाते हैं ना, वैसे चबाने का आवाज़ आ रहा था, अजीब सा चबाने का आवाज़ आने लग गया था। तो वो ना थोड़ा डर रहे थे कि ऐसे कैसे आवाज़ आ रहा है अजीब सा। तो उनको ना ऐसे लग रहा था कि उनके आसपास वो घर ऐसे भी बहुत अंधेरा था, तो उनके पास कुछ ऐसे था भी नहीं जो वो जलाए, मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास। तो ना उनको ऐसे लग रहा था कि उनको आसपास से ना कुछ गुर्राने का अजीब सा आवाज़ लग रहा था उनको, कान में ऐसे लग रहा था कि कोई से कुछ बोल रहा है ऐसे कुछ। तो घुराते अपने आप ऐसे कुछ हुआ कि वहाँ से कोई झांक रहा था उनको, झांकते वो गेट अचानक दम से बंद हो गया, बहुत ज़ोर से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। वो ना चौंक गए थे, फिर भी उनको अजीब सा घुर्राने का आवाज़ आने लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अजीब सा आवाज़ कहाँ से आ रहा है। वो ना उनको ऐसे फिर लगा कि कोई उनको जोर से पकड़ लिया है। एक तो अजीब सा घुर्राने का आवाज़, ऊपर से उनको लग रहा है कि उनको कोई जोर से पकड़ लिया है। तो वो खुद को छिड़ा के भागने लग गए, एक रूम की तरफ भागे। तो वो खुद को बंद कर लिए, पर वो जब रूम में गेट को बंद किए ना, तो उनके पास ऐसे लगा कि कोई उनके पास आने लग रहा है। वो चीज़ देख के वो ऐसे बेहोश हो गए कि उनको और होश भी नहीं आया। 2-3 दिन बाद जब उनको होश आया तो वो देख रहे कि वो अपने घर में है, तो अपने परिवार वालों को सबको ये बात बताए। तो ऐसे ही छोटा सा डरावना सा स्टोरी था। तो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट स्कैरी स्टोरी सुनने के लिए तैयार रहिए।